नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे राधे दोस्तों, मित्रों, सबसे पहले तो गंगा अवतरण दिवस की आपको सभी को शुभकामना। नासे रोग यानी कि हनुमान जी कौन है? हनुमान जी को तत्व ज्ञान से समझने का प्रयास करो। हनुमान जी सत्संग है, सत्संग। इनकी भगवान की कथा का साक्षात रूप ही हनुमान जी है। तो कंटिन्यू हनुमान जी का जब मतलब कंटिन्यू सत्संग हो तो आपके जीवन में दुख कहां से आएगा? आ ही नहीं सकता। क्यों? जहां हरि कथा, कबीरदास जी भी तो बोलते थे, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना, बोलते थे ना। तो मैं मतलब जब मैं खुद अकेला चलता था तब भगवान में सार नहीं थे, और जब भगवान में सार आए तो मैं अकेला नहीं हूं फिर। समझो यार। खैर मत समझो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो सुनाऊंगा, दिस इज माई ड्यूटी। तो हम चर्चा कर रहे थे, आपको याद नहीं है, रसों पर। आज रसों के बारे में डिटेल में समझाने जा रहा हूं। ये रहा आपके स्क्रीन। ओम श्री गुरु युगल चरण कमलभ्यो नमः। कहते हैं ना कि 7 समुद्र की यदि जल को इकट्ठा करके स्याही बना दूं तो गुरु गुण लिखा नहीं जाए, ऐसा बोलते हैं। बात सही है। पहले तो हम इसको पढ़ते थे, लेकिन गुरु कृपा जब हो जाए ना, अब अनुभव हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। सिर्फ गुरु ऐसे नहीं, भगवान के मंदिर में आप बिना गुरु के चले जाओ, रात दिन चले जाओ, आप वृंदावन में बैठे रहो, बिना बिना गुरु के कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ये खुले आम बोल रहा हूं। जब तक किसी सदगुरु की शरण में जाकर उनसे ज्ञान न लेकर उस परम पिता का आश्रय न लिया जाए, पता ही चलता है। आदमी वृंदावन में घूमता रहेगा, 5000 मंदिर है, कभी उस मंदिर कभी उस मंदिर, कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बार गुरु कृपा हो जाए, फिर एक वृंदावन में एक जगह बैठ के रज को ऐसे लेकर भी बैठ जाओ ना, वहीं पर कृष्ण आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आइए चलते हैं रसों पर। जब भगवान पहुंचे तो रंगशाला में, वहां पर चारुण मुष्टिक कंस के जो पहलवान थे, बड़े खतरनाक, बाप रे बाप रे, मेरे जैसे को तो ऐसे करेंगे तो मैं मर जाऊंगा। वैसे थे वो। तो उन्होंने देखा ये भगवान कंस, वो सोचा कि ये कंस महाराज क्या कर रहे हैं यार, इतने छोटे बालकों को हमारे से लड़ा रहे हैं, हमारी बेइज्जती है। जब शुरू हुई फाइटिंग, तब देखा तो बाप रे, हाथ लगाते ही उंगलियां टेढ़ी हो गई। तो कृष्ण के प्रति जो आकर्षण हुआ कि ये तो बड़े वीर हैं यार, बाप रे, ये इनको हमने लाइट लेकर गलती की। जो रस उत्पन्न हुआ उनके अंदर, उसको बोलते हैं रौद्र रस। वो भी एक भक्ति है। अच्छा, दूसरा, ये तो रौद्र रस हो गया, दूसरा है फिर अद्भुत रस। मथुरा में पहले नॉर्मल लोग चलते थे, मनुष्य जैसे। तो जब भगवान उन गलियों में जा रहे थे ना, तो भगवान का बेस पता कैसा है? बंसी विभूषित गरान, नवनीर नाभान, पीतांबर करण बिंद फलादरुष्टा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुकुंदर बिंद्र नेत्रा, कृष्णांबरम किमपि तत्वम त्वमा नाम न जाने। नट का जैसा बेस है, प्रापीरम नट वर बपु। तो इस कृष्ण को देखकर जो उनके मन में जो उनको देखकर जो भाव लोगों का उत्पन्न हुआ,
उसको बोलते हैं अद्भुत रस। मतलब एक अद्भुत सा उनके मन में जो आकर्षण हुआ कृष्ण के प्रति, वो भी भक्ति। अलग सा देखा उन्होंने, यानी कि वो जान गए कि ये कोई ना कोई है, कोई अलग है, ईश्वर है। उसको बोलते हैं अद्भुत रस। देखो यही रस मैंने बोला था ना उस दिन, आपने ध्यान से सुना ही नहीं। अगर सुना होता तो आप फिर आनंद में आते, क्योंकि उस रस से ही आकर्षण, उस रस के उत्पन्न होते ही आकर्षण उत्पन्न होता है। आकर्षण से आदमी जाता है, भगवान को जानने का प्रयास करता है, और एक बार प्रयास कर दिया जाए, I cannot describe, my dear. I cannot describe. I am unable to describe. फिर श्रृंगार रस उत्पन्न हो गया। तीसरा रस है श्रृंगार रस। ध्यान से सुनना। भगवान जब जा रहे थे गलियों में, भगवान का बेस देखकर जो वहां की जो लड़कियां थी ना, जो शादी करने वाली लड़कियां, उनके मन में भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा हो गई। बोला इससे अलावा मैं और कोई वर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऐसा भाव आ गया उनके अंदर। इसको बोलते श्रृंगार रस। ये भी भगवान की भक्ति। हम लोग क्या करते हैं, संसार का एक बिगड़ा सा इंसान जीन्स पैंट या अच्छे से बाल बना के आ जाएगा, उस पर आकर्षण। पहले गुणों को देखो उसके, उसमें व्यसन नहीं होना चाहिए, उसमें अच्छा भाव होना चाहिए, तब उसको लो, नहीं तो भाड़ में जाने दो, कोई जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं, गुणी होना चाहिए इंसान, आत्म को जीतने वाला होना चाहिए, यानी कि विल पावर वाला होना चाहिए। मथुरा की स्त्रियों ने क्या किया, बोला ये मिल जाए तो हमें, मतलब पति थोड़ी बनाना था, मतलब इनकी भक्ति में जीवन निकल जाना चाहिए, शादी की इच्छा इस दैट इज कॉल्ड श्रृंगार रस। श्रृंगार रस हमारा किसको बढ़िया से गोलगप्पे बने, रस आ रहा है, खा रहा है तो हमारा भी मन कर रहा है। ऐसे लोग क्या भगवान को पा सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। बहुत मुश्किल है साधना, लेकिन बहुत आसान भी है साधना। चौथा रस है हास्य रस। भगवान कृष्ण क्या करते थे, ग्वाल बालों के साथ लोट पोट करते थे, वहां माखन चोरी करते थे। ध्यान से सुनना, समझ जाना। उनके साथ चोरी करना, मिट्टी खाना, फटे हुए कपड़े पहनना, ग्वाल बाल को चराना, शरारत करना, गोपियों की चोटी बांध देना। और देखा तो जब मथुरा में आए तो देखा तो कृष्ण को अलग से लोग इज्जत दे रहे हैं। तो बोले यार ये हमारे साथ ग्वाला, एक ग्वाला चराने वाला, और यहाँ इसकी विशेष इज्जत हो रही है। मतलब मजाक उड़ाने लगे, भैया क्या बात है, ननिहाल में आके तेरा बड़ा इज्जत हो रही है, एक वाले आज तो हमको पूछ भी नहीं रहा। ये हास्य रस है, ये मजाक शुरू हो गया साहब, ये भी भक्ति है। हमारा संसार का आदमी क्या करता पता है, गुस्सा हो जाता, पता क्या बोलता, तुम जलते हो, तो तुम मेरी प्रोग्रेस देखकर जलते हो, ऐसे करता। लेकिन कृष्ण आनंदित है यार, क्या बात, क्या जानो यार तुम इस चीज को यार। मैं बता रहा हूं, अगर इसको समझ लोगे ना दोस्तों, तो मैं ये जीवन का ये बकवास, मैं तो बकवास लगता है संसार का रिश्ता, ये इधर भाव, ये करो शादियां, बैठ कर पार्टी शार्टी, इधर जाओ। मैं सोचता हूँ कहाँ उस रस का अनुभव किया जाए। कृष्ण को बोला, अरे ग्वाले, अरे साले, कल तक तो मैं साल गौवे चराता था, ननिहाल में तेरी इतनी इज्जत होगी, बड़ा खुश हो रहा तू। ये ग्वाले ये ग्वाले कृष्ण को बोल रहे, कन्हैया किसको? परम ब्रह्म परमेश्वरा। जो गीता में क्या बोलता पता है, क्या बोलता है गीता में? सुनो सुना दो। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां जना पर्युपास्ते तेषां नित्य भुक्तानां योग से मम बहम्यहम्। क्या
आपके लिए तो बकवास, जिसको समझ में नहीं आएगा बकवास, जो समझ जाएगा वो डूब जाएगा, वो ब्रह्मानंद में आ जाएगा, ब्रह्मानंद में आ जाएगा। वही कृष्ण, जिस कृष्ण के बोला, अरे साले कल तक तो हमारे साथ मिट्टी में खेलता था, ननिहाल में तेरी यही इज्जत हो रही है, आज से रस की उत्पत्ति हुई। तो वो कृष्ण कौन है पता है? वो हंस रहा उनके साथ, बोला कोई बात नहीं यार, तुम्हारी भी होगी इज्जत, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी मामा के वहां जाएंगे ना तो मैं भी बढ़िया सा रसगुल्ला, बालूशाही और अमृति, सुंदर खीर, पूरी, पुआ, लड्डू सब मिलेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? शांत कर, थोड़ा शांति रखो, ये बोल रहे। और वही कृष्ण क्या बोला पता है? बोला अगर सब कुछ छोड़कर मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूंगा। गीता में बोला वही कृष्ण। लेकिन और 5 रसों की व्याख्या है, याद रखो, टिक कर दिया है, ये देख लो, ये अभी 5 रस और है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रसों की व्याख्या परसों होगी। तब तक के लिए माँ गंगा आपके घर में मंगल करे, भगवान आपके घर में सुख शांति लाए, आपके मन में हमेशा हंसी लाए, ये कामना के साथ बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ। फिर देखना आपको पक्का आनंद मिलेगा। और एक बार राधे राधे पक्का बोल देना। जय श्री कृष्ण।